पवित्र तीर्थ गुरु लोहारगल धाम का संबंध पांडवों के साथ तो रहा ही है, लेकिन यह स्थान अनेक संतों की तपोस्थली भी रहा है। इस धरा को सुशोभित करने वाले ऐसे ही एक संत थे जिन्हें सभी संत शिरोमणि चेतन दास जी के नाम से जानते हैं। चेतन दास जी ने अपने तपोबल से लोहारगल की पावन भूमि को और पवित्र किया है। इनका जीवन काल गोस्वामी तुलसीदास जी के समकालीन बताया जाता है। ये एक सिद्ध संत थे और इनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। चेतन दास जी का आश्रम लोहारगल धाम से कुछ पहले स्थित है। यह आश्रम चेतन दास जी की तपोस्थली रहा है। इस आश्रम में प्राचीन गोपाल जी का मंदिर भी स्थित है। अब यह स्थान इस आश्रम के बनिस्पत इसके बगल में स्थित प्राचीन बावड़ी के कारण अधिक जाना जाता है। इस बावड़ी को चेतन दास जी की बावड़ी के नाम से जाना जाता है। यह बावड़ी लोहारगल से लगभग 2.5 किलोमीटर पहले मुख्य सड़क पर ही स्थित है और अपनी प्राचीनता एवं भव्यता की वजह से लोहारगल जाने वाले श्रद्धालुओं को अनायास ही अपनी तरफ खींच लेती है। 5 तलों की गहराई वाली यह बावड़ी देखने में काफ़ी भव्य है। बावड़ी साफ सुथरी है और ठीक ठाक हालत में है। बावड़ी काफ़ी लंबे चौड़े क्षेत्र में फैली हुई है। इस बावड़ी के पीछे की तरफ आश्रम में चेतन दास जी के चरणों के निशान मौजूद हैं। इनके साथ कुछ और संतों के चरण स्थल भी मौजूद है। इस बावड़ी के निर्माण के विषय में ऐसा कहा जाता है कि चेतन दास जी के सिद्ध वचनों से इस क्षेत्र के राजा की मनोकामना पूर्ण हो गई थी। अपनी मनोकामना के पूर्ण होने पर राजा चेतन दास जी का आशीर्वाद लेने इनके आश्रम में आया और इनसे कहा कि वो उनके लिए कुछ करना चाहता है। चेतन दास जी ने कहा कि वो तो संत हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो इस स्थान पर एक बावड़ी बनवा दें ताकि लोहारगल आने वाले श्रद्धालु अपनी प्यास बुझा सके। संत की आज्ञा को शिरोधार्य कर राजा ने यहाँ पर एक भव्य बावड़ी का निर्माण करवाया। कई सदियों तक यह बावड़ी राहगीरों की प्यास बुझाती रही, लेकिन जैसा कि आधुनिक टेक्नोलॉजी के युग में जल के सभी परंपरागत स्रोत नेस्तनाबूद हो चुके हैं, यह बावड़ी भी राहगीरों की प्यास बुझाने में समर्थ नहीं है। अब यह बावड़ी एक धरोहर के रूप में केवल दर्शनीय स्थल बनकर रह गई है। अगर आप लोहारगल धाम की यात्रा पर जा रहे हैं तो आपको इस बावड़ी को अवश्य देखना चाहिए।